नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मिक्स जीएस टेस्ट सीरीज के 8वां पार्ट और उम्मीद करता हूं आज के प्रश्न आपको काफ़ी खास लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ जो जीएस के प्रश्न बनाता हूं उनका एक अपना लेवल होता है और आज की जो वीडियो है ये उसी तरीके की होने वाली है और यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है बागनाथ मंदिर स्थित है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बागनाथ मंदिर कहाँ है, बागेश्वर में है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य में SC ST OBC को क्रमशः आरक्षण है 19-5-14, 19-4-14, 19-14-4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही क्या प्रश्न हो जाएगा, 19-4-14। 19% SC को, 4% ST को और 14% OBC को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क, क्या दोस्तों, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी प्रस्तावित की गई 2013, 2015, 2012, 2014। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी प्रस्तावित की गई। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति कौन सी दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई 29 फरवरी 2009, 29 जनवरी 2008, 29 जनवरी 2012, 29 जनवरी 2010। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, 29 जनवरी 2008 को राष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा हुई 29 जनवरी 2008 को दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में लगभग कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं, कितने में दोस्तों, उत्तराखंड की बात चल रही है। राज्य में लगभग कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं, 27, 22, 31, 25। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 27 हेलीपैड बन चुके हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात कितना है, 810, 920, 880, 840। तो दोस्तों क्या है हरिद्वार का लिंगानुपात, तो दोस्तों 880 है। कितना है हरिद्वार का लिंगानुपात, 880 है दोस्तों, मतलब कि 1000 पुरुष में 880 महिलाएं। अगला प्रश्न आ रहा है, 2001 से 11 तक, वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जनपद, ठीक है, रहा देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों आप देखते ही पहचान लेंगे, उधम सिंह नगर ने 2000 मतलब कि दशकीय वृद्धि देखी जाए तो उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला जो है नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 8वां प्रश्न, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे, हरेला, ओलगिया, घुघतिया, फूलदेही। तो दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे कि ओलगिया। तो दोस्तों कौन से राजा को चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देने आते थे, ओलगिया त्योहार में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 9वां प्रश्न, डांडक आंदोलन किस पंवार शासक के समय हुआ, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रताप शाह के समय में। 10वां प्रश्न आ रहा है, पट गीत है, क्या दोस्तों, पट गीत है सांसारिक गीत, ऋतु गीत, उपदेशात्मक गीत और मांगलिक गीत। तो दोस्तों पट गीत कौन सा गीत है, उपदेशात्मक गीत है, ठीक है दोस्तों, पट गीत। अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है, केदारनाथ, लाखामंडल, जागेश्वर, बैजनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केदारनाथ में शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है, रामनगर कोसी नदी, रानीबाग गौला नदी, हल्द्वानी गौला नदी सभी सुमेलित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित है। रानीबाग गौला नदी में है, किनारे है रामनगर भी और हल्द्वानी भी गौला नदी के किनारे, रामनगर कोसी नदी सॉरी, गर्जा माता भी अपना कोसी नदी के किनारे। 13वां प्रश्न आ रहा है, किस वर्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंस डाउन के नाम पर कालो का डंडा
कालो का डांडा है, वैसे डंडा लिखा हुआ है, डांडा नाम लैंसडाउन रखा गया? 1892 में, 1891 में, 1890 में, 1889 में। तो किस वर्ष जो है लैंसडाउन का नाम पर कालो का डांडा लैंसडाउन पड़ा है? अच्छा, वायसराय लैंसडाउन के नाम पर। अच्छा, ये वायसराय लैंसडाउन ने कराया ये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1890 में। कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन कब होता है? 1890 में। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021, आवाज रत्न गलासी आवाज रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया? प्रीतम भरतवाण, किशन महिपाल, मीना राणा, नरेंद्र सिंह नेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी को स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मालसी आवाज रत्न सम्मान 2021 दिया गया। अगला प्रश्न आ रहा है, रावण शिला स्थित है ऊखीमठ में, केदारनाथ में, तुंगनाथ में, गुप्त काशी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुंगनाथ में रावण शिला स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संजीवनी शिखर स्थित है जोशीमठ, माणा, गोपेश्वर, औली। संजीवनी शिखर कहाँ है? औली में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नारायण मंदिर समूह, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नारायण मंदिर समूह है नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। नारायण मंदिर समूह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्णप्रयाग में। नारायण मंदिर समूह कहाँ है? कर्णप्रयाग में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, भागीरथी और जाड़ गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? गौमुख, भैरवछाप, मुखुआ और लंका। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही? लंका में भागीरथी और जाड़ गंगा दोनों का संगम है और वहाँ पे क्या है? लंका है दोस्तों। भागीरथी को जाड़ा लग गया, लंका। अच्छा देखो भैया, भागीरथी को जाड़ा लग गया इसलिए हनुमान ने लंका फूंक दी। इस तरीके से भी याद रखते हैं, भागीरथी, जाड़ा और लंका। अगला प्रश्न आ रहा है 1900 प्रश्न, कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीठ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? किसने दोस्तों? कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्तापीठ ने। ऋषिकेश, हरिद्वार, गोपेश्वर, द्वाराहाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 20वां, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी, शेखर पाठक, स्वामी शिवानंद, कल्याण सिंह रावत। तो दोस्तों इसका सही है अनिल प्रकाश जोशी ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को का संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, भीम गौंडा कुंड किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। भीम गौंडा कुंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी या हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हरिद्वार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस वर्ष हुई? 1956, 1955, 1958, 1957। तो राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज कब हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1957 में गंधक की खोज हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 23वां, मछरा खड़िया निक्षेपों का अन्वेषण हुआ, यह किस जनपद में स्थित है? टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून में। मछरा खड़िया निक्षेप, मझरा खड़िया निक्षेप का अन्वेषण हुआ, यह किस जनपद में? देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 24वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? झपटो छीना आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झपटो छीना आंदोलन का संबंध है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। अब आ रहा है FRI में कितने संग्रहालय हैं? 6, 3, 4, 5। ठीक है। FRI में कितने संग्रहालय हैं? 6, 3, 4, 5। तो दोस्तों कितने संग्रहालय हैं? 6 संग्रहालय हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आपके 26वें प्रश्न की तरफ। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप कहाँ स्थित है? पंतनगर में, गोपेश्वर में, कोसानी में, श्रीनगर में। सीमेप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंतनगर में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 27वां, निम्न में से कौन सी जनजाति भैंकल नामक औषधीय पौधे के बीज निकालकर खाती है?
कौन सी जनजाति जो है, कौन से बोल रहा है, भेंकल नामक औषधि पौधे के बीज निकाल कर खाती है? बोक्सा, थारू, भोटिया, जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोटिया जनजाति जो है भेंकल नामक औषधीय पौधे के बीज को निकाल कर खाती है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि भोटिया जनजाति कौन से भेंकल नामक औषधीय पौधे के बीज को निकाल के खाती है। क्वेश्चन से भी आंसर बन सकता है, इस चीज को भी आप याद रखना। अगला आ रहा है 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? रताकोण बुग्याल, घसतौली बुग्याल, खार सौली बुग्याल, लक्ष्मी बन बुग्याल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खार सौली बुग्याल आपका चमोली में नहीं है। बाकी लक्ष्मी बन, घसतौली, रताकोण ये तीनों कहाँ पे हैं? चमोली में हैं। पतली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है? तो दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पतली दून जो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 30वां, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है? 46.70, 45.44, 39.22, 49.44%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45.44, 45.44% भाग पे क्या है, कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन है? तो 45.44% भाग पर वनाच्छादन है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, तप्त कुंड स्थित है टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली गढ़वाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुमेलित निम्न में से सुमेलित नहीं है? हिपरा बमक ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित है। हिपरा बमक ग्लेशियर चमोली में ही है, बद्रीनाथ ग्लेशियर भी यही है और दूनागिरी भी यही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नंदा देवी राज यात्रा में एक सिंह वाला मेढ़ा किस स्थान से अकेला जाता है? तो दोस्तों होम कुंड से, रूप कुंड से, बेदनी कुंड से या हेम कुंड से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? होम कुंड से जो एक सिंह वाला मेढ़ा है वो अकेले जाता है। 34वां प्रश्न हमारा आ रहा है, निम्न में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना नदी से मिलती है? कालसी, डालीपुर, रामपुर मंडी, लाखा मंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा रामपुर मंडी में आसन नदी यमुना नदी से मिलती है। रामपुर में यमुना नदी आसन लेती है अपना, तो यमुना नदी अपना आसन कहाँ लेती है? रामपुर मंडी में। ठीक है, यमुना नदी अपना आसन कहाँ लेती है? रामपुर मंडी में लेती है। 35वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदर पूंछ पर्वत के ऊपरी ढाल स्वर्गारोहण हिमनद से होता है? रूपिन, टोंस, सूपिन, आसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूपिन नदी जो है आपका बंदर पूंछ पर्वत के ऊपरी ढाल स्वर्गारोहण हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 36वां, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ राज्य के किस जनपद से हुआ था? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा से। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है 37वां, किसके द्वारा कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया? स्वामी सत्यदेव द्वारा, स्वामी आत्माराम, बद्रीदत्त पांडे, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्वामी सत्यदेव द्वारा कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया, सत्यदेव द्वारा, और सत्य बात थी वो। मुकंदी लाल का जन्म स्थान बताइए? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली। तो दोस्तों मुकंदी लाल का जन्म आप सभी जानते हैं कहाँ पे हुआ था? चमोली गढ़वाल में हुआ था। अब पढ़ते हैं 39वें प्रश्न को। 39वां प्रश्न बोल रहा है, 1857 के समय राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। 16 सितंबर 1857 को, 15 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को, 17 सितंबर 1857 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 1857 को 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 17 में हो गया था हल्द्वानी को खतरा, याद रखना।
अब बढ़ते हैं आगे को। देवप्रयाग 40वां प्रश्न है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर से किस पंवार शासक का ताम्रपत्र मिला है? कहाँ से? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। पंवार शासक के जगतपाल का, पंवार शासक कनकपाल, पंवार शासक अजयपाल, पंवार शासक सहजपाल। तो दोस्तों पंवार शासक जगतपाल, ऐसे याद रखना, पंवार शासक जगतपाल का रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र मिला है, पंवार शासक जगतपाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? पीवी नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू, CN अन्नादुरई, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस कवि द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया था? निम्न में से किस कवि द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया? गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी ने। देखो, निम्न में से किस कवि द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने। 1889 जन्म। अब आ रहा है 43वां प्रश्न। ईरा पांडे और मृणाल पांडे लेखिका किसकी पुत्रियां हैं? गौरापंत शिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईरा पांडे और मृणाल पांडे दोनों किसकी पुत्रियां हैं? गौरापंत शिवानी की। दोस्तों अगला प्रश्न आता है 44वां प्रश्न आपके सामने। विज्ञान और कला किसकी रचना है? दोस्तों विज्ञान और कला किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल, सुमित्रा नंदन पंत, गौरापंत शिवानी, शेखर जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की एक रचना याद रखना भैया, गौरववाणी, बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी आपको। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? दोस्तों 45वां प्रश्न आ रहा है, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 भेद होते हैं। किसके? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के कितने रूप? 3 रूप। 46वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से एक लोक उक्ति है, उसका चयन कीजिए। एक पंथ दो काज, कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप। देखो लोक उक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्ति, और लोक उक्ति अपने में पूरी होती है। वाक्यांश जो होता है वो अपने में वाक्य में का एक अंश होता है। तो एक पंथ दो काज, कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का 1, ऑप्शन ए। एक पंथ दो काज क्या है? लोकोक्ति है। दोस्तों ममता कम बोलती है, रेखांकित वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। मृदभाषी, समभाषी, मृदुभाषी, मितभाषी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम 48। श्री गणेश का विलोम क्या है? विनाश, इतिश्री, श्री राधा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश मतलब शुरुआत, इतिश्री मतलब समाप्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोटक, है, खार, अश्व। तो दोस्तों ये प्रश्न आप तो देखते ही बन गया होगा। खार इसका नहीं होता, है भी घोड़ा, घोटक भी है, अश्व भी घोड़ा होता है। अब पढ़ते हैं भैया, रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत अच्छे। 50वां प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। संप्रदान, करण, अपादान, कर्म। गरीबों को वस्त्र दो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, को के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए या को के लिए इत्यादि भी आता है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 51वां। बकरी घास खा रही है में कौन सी क्रिया है? संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। बकरी घास खा रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि खा रही है, उसने काम पूरा नहीं किया है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में 52वां प्रश्न चल रहा है। निम्न में विकारी शब्द कौन से? विकारी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि के आधार पर क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अव्यय के 2, 3, 5, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या? अव्यय कितने होते हैं? 4 अव्यय होते हैं। दोस्तों रूपक अलंकार के रूप कितने थे? 3 थे। और अव्यय के प्रकार कितने हो गए? अव्यय के भेद आपके 4 हो गए। और यहीं कहीं अभी एक और आया था, चलो हम आगे देखेंगे। अलमारी शब्द है तद्भव, तत्सम, विदेशज, देशज। तो दोस्तों ये विदेशज शब्द है अलमारी, क्योंकि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम है? अजीब, सुमीरण, खेत और उद्गम।
तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सुमिरन होता है इसका, सुमिरन, सुमिरन नहीं सुमिरन। उद्गम बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों। अगला है 56वां प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, ई, बड़ी ई, नी और मानी, सावधानी। तो दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सावधान से बड़ा बनी ई से सावधानी। अगला प्रश्न आ रहा है, काव्य उर्मी का संधि विच्छेद है। काव्य प्लस उर्मी, काव्य उर्मी, का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मी। तो काव्य उर्मी, देखो दोस्तों काव्य प्लस, तो ये उर्मी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि उर्मी इस तरीके से लिखा रहता है। आप लोग भी चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों। श्रवण का संधि विच्छेद बताइए। श्रवण का संधि विच्छेद, श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अण, श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अण। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होगा 58 का, बताएंगे सभी लोग। तो 58 का क्या हो जाएगा श्रो प्लस अन, इसका राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योतिषना और ज्योत्सना। तो दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 34, 36, 32, 33। तो दोस्तों ये तो देखने वाला भी प्रश्न नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ होंगे। 33 प्रश्न होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 61वां, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है बौद्ध धर्म में आस्था, हर्ष के प्रति सम्मान, सी यू की रचना, नालंदा में अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी यू की रचना किसने करी, ह्वेनसांग ने की थी दोस्तों। अब पढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए। हेमू, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। 63वां प्रश्न आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा रहे थे। तो दोस्तों याद रखना, जो अपने शिक्षा नेशनल शिक्षा दिवस बनाते हैं ना 11 नवंबर को, याद रखना इन्हीं के जन्म, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म पर ही बनाते हैं 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कल शिक्षा, आज शिक्षक दिवस है, लेकिन 11 नवंबर को इनके जन्म पर ही नेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखना अबुल कलाम आजाद। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। एतमाउद्दौला का मकबरा, रबिया उद दुरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा जिसे हम बोलते हैं, जो कि औरंगजेब की पत्नी है, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 64वां प्रश्न देखते ही आप समझ गए होंगे, रबिया उद दुरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। दोस्तों क्वेश्चन है ये कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। 65वां प्रश्न आ रहा है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इनके पिता का नाम क्या था। अकबर, शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। क्लाइव को, लाली को, डुप्ले को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले को नवाब की उपाधि पदवी प्रदान की थी। 67वां प्रश्न आ रहा है, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख नासरुद्दीन को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शंस, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया। बख्तियार काकी या भगवान भाग्यवान रोटियों वाला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 68वां। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 39 से 45 तक चला था, याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर्स में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इटली, चीन, जर्मनी, जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 68 का, चीन नहीं था दोस्तों। ठीक है, एक्सिस पावर में नहीं था, एक्सिस पावर अलग था और मित्र देश दोस्तों अलग थे। एक्सिस पावर में चीन नहीं था, इटली, जापान, जर्मनी थे दोस्तों। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न को। तवा किसकी सहायक नदी है। तापी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों तवा किसकी है, नर्मदा की सहायक नदी है दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी इतना तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं सह्याद्री सबसे नीचे आने वाली है ना। तो सह्याद्री सबसे नीचे आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या है देख लेते हैं, महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर सह्याद्री।
ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, कचिन क्या है? म्यांमार का एक पर्वत, म्यांमार की एक नदी, म्यांमार की एक घाटी, म्यांमार की एक जनजाति। तो दोस्तों कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में, इंग्लिश चैनल में, बाल्टिक सागर में। कौन सा दोस्तों? डागर बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी सागर में। अगला प्रश्न आ रहा है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? यूके, अमेरिका, सोवियत संघ, स्विट्जरलैंड। देखो मूल अधिकार की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो अमेरिका से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न आ रहा है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना, याद रखना, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। टाइम देखो अभी हमारा बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, 25 ही मिनट हो रहे हैं और हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रवर समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? किसमें दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या संयुक्त प्रवर समिति में। किसमें दोस्तों? संयुक्त प्रवर समिति में 15, 30, 30, 15, 20, 25, 25, 20 प्रवर समिति में, संयुक्त प्रवर समिति में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 और 15। लोकसभा के 30 होते हैं प्रवर समिति में और राज्यसभा के 15 होते हैं। अब बढ़ते हैं 76वें प्रश्न की तरफ। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/12, 1/6, 1/2, 1/3। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो दोस्तों दूसरा स्थान। तो दोस्तों याद, मुझे आप कमेंट में बताएंगे पहला स्थान किसका है। ठीक है, चीन या रसिया? आपको हिंट दे रहा हूं, बताएंगे दोस्तों। 78वां प्रश्न है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग का कब खोला? 1938, 1934, 1945, 1944। कौन सा दोस्तों? नियोजन एवं विकास विभाग, नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था दोस्तों? ये 1944 में, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन्य नारायण, आर्देशिर दलाल। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण। पुरुष खालसाओं को सिंह की तथा महिलाओं की कौर की उपाधि किसने दी? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 81वां प्रश्न। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते कहाँ है? भद्रांचलम, बेलूर, श्रीरंगम, हम्पी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में। ठीक है, कर्नाटक। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। चेरोकान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका हो जाएगा आपका मिजोरम। चेरोकान कहाँ का? मिजोरम का। अगला आ रहा है, वर्धमान ट्रॉफी किस से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा माइक हट चुका है। कौन सी दोस्तों? वर्धमान जो ट्रॉफी है किससे? भारोत्तोलन से, कुश्ती से, कबड्डी से, मुक्केबाजी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी किससे है? भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न आ रहा है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? 41.195 किलोमीटर, 40.195 किलोमीटर, 52.915 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 42.195 किलोमीटर। याद रखना 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा प्रदेश? सियाचिन, वोस्टाक, कारगिल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वोस्टाक। ठीक है, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? वोस्टाक है, रशिया में होगा। 86वां प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? SR दास, MP शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मतलब।
राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? डॉक्टर जे रंगास्वामी, आचार्य तुलसी, JRD टाटा, मदर टेरेसा। कौन सा? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। तो दोस्तों ये मदर टेरेसा को मिला था। अब आप मुझे बताएंगे मदर टेरेसा का नाम क्या था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना जरूर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म है। समय हमारे पास कम है तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब पढ़ते हैं, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? एनी बेसेंट, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की तरफ। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके इसका नया नाम क्या रखा गया? भारत टीवी, स्वदेश टीवी, संसद टीवी, प्रभात, भारत प्रभात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद टीवी। अगला आ रहा है, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमू। ये हिंदी में लिखे हुए हैं जबकि इंग्लिश में अच्छा रहता है ये, है ना। तो इसका सही जो उत्तर होता है दोस्तों 92 का, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर मॉडेम का पूरा नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ठीक है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जिम क्लार्क, निकोलस बर्थ, जॉन सी कैमी, गैसी मूरी हॉपर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन जी कैमी ने 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। भारत, रुपये, दक्षिण अमेरिका, मतलब कि यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रैंड मुद्रा है वहाँ की, तो ये प्रश्न बना भी नहीं कुछ। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। ये 3 कॉलम बने हुए, मुस्कान, हंसी, रोना। तो दोस्तों इसका एक चीज सोचो जरा, मुस्कान और हंसी सेम सेम, छूना और पकड़ना सेम सेम, अब रोना लास्ट में, तो हंसी के बाद विलोम आया रोना, तो पकड़ने का सीधा विलोम क्या गया? छोड़ना। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इरफान किसके चित्र को देख रहा था? अपने पिता के, अपने बच्चे के, अपने भतीजे के, अपने पोते के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, रोक लेना आप लोग वीडियो। इसका सही आंसर है अपने बच्चे की। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये समरूपता दी गई है लेकिन आप इसको देखते ही बता देंगे। भारतनाट्यम तमिलनाडु, इनने क्या बोला देखो, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी। अब तुम्हें पता कुचिपुड़ी कहाँ होती है? उड़ीसा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में होती है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन जीके से मिलकर आ गया था दोस्तों। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं जावा की समय, न्यूमने, विंड सर्फ, सन माइक्रो सिस्टम, IBM। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सन माइक्रो सिस्टम ने किया है जावा का आविष्कार। अगला प्रश्न आ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता कौन है? जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिन्स्की और न्यूमने। तो दोस्तों जॉन मैकार्थी। देखो जो मैंने कल टेस्ट कराया ना दोस्तों, कल उसमें भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे भी आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन थे उस GS में, लेकिन मैं आज लाया हूँ आपको दूसरी सीरीज। हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन किस देश में बनाई? किस देश ने बनाई है? भारत, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों किसने बनाई है हाइड्रोजन से चलने वाली? दोस्तों किस से हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन किस देश में बनी है? तो दोस्तों जर्मनी में बनी है। लोग जापान लगा के आएंगे लेकिन आंसर क्या है? जर्मनी, हाइड्रोजन से चलने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।